पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ शहर में क्या दर्जा हरारत है? अच्छा जी, ये था मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में क्या टेम्परेचर है वो आपने देखा। तो पंजाब की स्पेशली अगर हम बात करें तो पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आप भी एहतियात करें। और अगर बलाई इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी है। लाहौर और कराची में भी सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वैसे अपेरेंटली आज मुझे सुबह आते हुए फील हुआ कि आज लाहौर में इतनी वैसे सर्दी नहीं। आपको जो लगा? इस मौसम में सर्दी होती है ना, अभी तक हाँ। वो सर्दी वो टेम्परेचर 1 जैन को बहुत सर्दी थी अभी तक के अगर वेदर की हम बात लेकिन हमने करें। देखा है लाहौर में महक, हाँ। क्योंकि लाहौर में टेम्परेचर 1-2 तक जाता है, अभी तक हम उसके करीब ही नहीं पहुंचे। तो सूरत हाल है और बारिश भी नहीं हो रही, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। लाहौर से हमारे साथ दानियाल उमर मौजूद हैं और कम से कम दर्जा हरारत उनसे जानेंगे। कराची का रुख भी करेंगे, मुल्तान की भी कोशिश करेंगे वहाँ का। पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा, एक तो लाहौर का मौसम आज कैसा है ये बता दें। बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, बीमार हो रहे हैं लोग, बारिशें नहीं हो रही, बारिश का कोई इम्कान है, खुश्क सर्दी है ना। डॉक्टर्स के इस हवाले से क्या कहना है? आप भी गालिबन आपसे बात हो रही थी ऑफिस आते वक्त, आप भी बीमार हैं। देखिए मैं यकीनन आपकी और मेरी जब बात हो रही थी तो आपको लगा ही होगा मेरी आवाज़ से कि आवाज़ जो है वो इस टाइम निकल रही है। और यही सूरत हाल लाहौर में बहुत सारे लोगों की है, क्योंकि बीमारियां फैली हुई हैं सर्दी की वजह से। इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा आम है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर भी लोगों को खांसी है, नज़ला है। और चूँकि बारिशें नहीं हो रही तो बारिशों की वजह से ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। और अभी तक सूरत हाल ये है कि लाहौर का जो दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ये आइंदा 6 रोज़ के अंदर जो कम से कम दर्जा हरारत है इसमें मज़ीद कमी का इम्कान है। आप दोनों बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये लाहौर में इससे ज़्यादा सर्दी हमने देखी हुई है और कम से कम दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है। मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, चूँकि बारिशें नहीं हो सकी। अगर बारिशें हो जाती तो इस दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आ जाती। ये खुश सर्दी है। अब भी लोगों को जो है वो जो तिब्बी माहिरीन है उनका यही कहना है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, इसको भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये खुश सर्दी भी आपको बीमार कर सकती है बहुत ही ज़्यादा। धुंध का राज जो है वो ठीक है नहीं इट्स ओके दानियल, आप थोड़ा सा रेस्ट करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। हमें बहुत आप अजीज हैं, आप हमारे साथ जब डेली मौजूद होते हैं तो अच्छी खबरें भी देते हैं और सेहत के हवाले से हेल्थ की बीट के तो भाई आप हेल्थ के अगर हमारे हेल्थ की बीट के हवाले से अगर आप हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो अपनी हेल्थ का पहले ख्याल रखें। शहर कायद का रुख करते हैं, ज़ीशान से बात करेंगे। ज़ीशान, आप मुझे बताएं, शहर कायद में तो बारिश हुई है, वैसे इतनी सर्दी वहां पर होती नहीं है, अभी क्या टेम्परेचर है और मौसम का हाल बताने वाले क्या बताते हैं, कहाँ तक जाएगा ये दर्जा हरारत? जी ज़ीशान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ज़ीशान तक हमारी गालिबन आवाज़ नहीं पहुंच रही। कराची तक? अच्छा पहुंच गई है। लाहौर से कराची आवाज़ चलेगी, बताएगा ज़ीशान। आपकी आवाज़ ठीक है, दोबारा से ज़ीशान आपसे राबता बहाल करते, कोई टेक्निकल इशू है। जैसे कि हम बात करें ना सर्दी की, तो सर्दी अब कुछ लोग कहते हैं जी इंजॉय करें, कुछ वक्त के लिए आती है, लेकिन प्लीज़ इस इंजॉयमेंट में आप अपना जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा ज़ीशान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बताएगा। ज़ीशान से जो है हम वैसे ही बता देते हैं कि कराची का मौसम कैसा है। हल्की अच्छा, मुझे तो बड़ा पसंद मौसम है। अच्छा हो गया है और आम हालात में ऐसे में कराची का मौसम जो है, महक आप तो ज़्यादा वक्त गुजारा है, मैंने तो कम वक्त गुजारा वहाँ पर, लेकिन यह है कि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है शहर कायद कराची का। और साइबेरियन हवाएं वहाँ पे चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इन हवाओं में उमैर अगर आप समंदर किनारे जाके खाना खाएं ना, 2 दरिया पे, क्या ही मजा आता है। अच्छा मैं अच्छा, लेकिन अगेन वही बात है कि भाई अगर आप जो है
वो कराची में मौजूद है, तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। गिलगित का रुख करते हैं जी। भी खूबसूरत मनाजिर यहाँ के रोजाना दिखाते हैं और लगता है कि ये दिखा दिखा के ना ये मोटिवेशन मिल रही है हमें। दिन चले जाना हो मैर में यहाँ पे ना, चले जाना तो है, जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। तो वहां पर भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी है। पहाड़ों पर पारे की बात करें तो नुक्ता इंजमात से नीचे है मंजर शिगरी। रोजाना की तरह मंजर कशी करेंगे यहाँ की कि गिलगित का मौसम नज़ारे कैसे है, मंजर बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, काफ़ी हमने ट्रैक किया गिलगित से जो है कोई 5-5.5 किलो जुटियाल नाले में चिलीदार के मुकाम पे। अगर ये ट्रीज़ चूँकि अक्सर गिलगित में जो है अक्सर नौजवान जो है वो ट्रैकिंग के बड़े शौकीन होते हैं। नौजवानों के लिए ये ट्रैक और ये हाइकिंग ट्रैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इससे क्या फ़ायदा होता है? नौजवानों के लिए ट्रैकिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त दौर जदीद में जैसे जैसे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, उतना ही इंसान का माशरे के साथ और जो नेचर है उसके साथ कनेक्शन जो है वो कम होता चला जा रहा है। और उसके असरात इस तरह मुरतब हो रहे हैं कि नौजवान है वो एंजाइटी के पेशेंट बन गए हैं, माइग्रेन के पेशेंट बन गए, जहनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि माइनर रिसोर्सेज है, उनके गोल्स जो हैं वो बहुत हैवी गोल्स हैं। तो ये है कि नौजवानों को नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आके वीक में कम से कम किसी न किसी जगह में नेचर के पास वो जाएँ, थोड़ा रुकें, नेचर को एंजॉय करें, सेल फोन वगैरह को साइड करें। ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है इंसान के लिए जो नेचर उसकी करता है। देखिए, आपने सुना कि ये नेचर के करीब जाने के लिए नौजवान जो है वो सफ़र करते हैं, ट्रैक करते हैं, घूमते हैं, तो इससे बंदा फ्रेश हो जाता है। मंजर शिगरी ने क्या खूबसूरत मंजरकशी की है और जो यहाँ के मनाजिर हैं। अच्छा, मुझे एक तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे पास हर चीज़, हर मौसम है और नेचुरल है सब चीज़ें। हम बाहर के ममालिक चले जाते हैं ये खूबसूरती देखने के लिए, पहले आप अपने मुल्क तो घूमें, उसको तो एक्सप्लोर करें। आप GB जाएँ, आप बाकी शहरों को जाएँ, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है। निशान से जो है हम वैसे ही बता देते हैं कि कराची का मौसम कैसा है। हल्की हल्की अच्छा, मुझे तो बड़ा पसंद मौसम है। अच्छा हो गया है और आम हालात में ऐसे में कराची का मौसम जो है, महक आप तो ज़्यादा वक्त गुजारा है, मैंने तो कम वक्त गुजारा वहाँ पर, लेकिन यह है कि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है शहर कायद कराची का। और साइबेरियन हवाएं वहाँ पे चल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन हवाओं में उमैर, अगर आप समंदर किनारे जाके खाना खाएं ना, दो दरिया पे, क्या ही मजा आता है। अच्छा, मैं अच्छा, लेकिन अगेन वही बात है कि भाई अगर आप जो है वो कराची में मौजूद है, तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। गिलगित का रुख करते हैं जी। भी खूबसूरत मनाजिर यहाँ के रोजाना दिखाते हैं और लगता है कि ये दिखा दिखा के ना ये मोटिवेशन मिल रही है हमें। दिन चले जाना हो मैर में यहाँ पे ना, चले जाना तो है, जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। तो वहां पर भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी है। पहाड़ों पर पारे की बात करें तो नुक्ता इंजमात से नीचे है मंजर शिगरी। रोजाना की तरह मंजर कशी करेंगे यहाँ की कि गिलगित का मौसम नज़ारे कैसे है, मंजर बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, काफ़ी हमने ट्रैक किया गिलगित से जो है कोई 5-5.5 किलो जुटियाल नाले में चिलीदार के मुकाम पे। अगर ये ट्रीज़ चूँकि अक्सर गिलगित में जो है अक्सर नौजवान जो है वो ट्रैकिंग के बड़े शौकीन होते हैं। नौजवानों के लिए ये ट्रैक और ये हाइकिंग ट्रैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इससे क्या फ़ायदा होता है? नौजवानों के लिए ट्रैकिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त दौर जदीद में जैसे जैसे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, उतना ही इंसान का माशरे के साथ और जो नेचर है उसके साथ कनेक्शन जो है वो कम होता चला जा रहा है। और उसके असरात इस तरह मुरतब हो रहे हैं कि नौजवान है वो एंजाइटी के पेशेंट बन गए हैं, माइग्रेन के पेशेंट बन गए, जहनी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि माइनर रिसोर्सेज है, उनके गोल्स जो हैं वो बहुत हैवी गोल्स हैं। तो ये है कि नौजवानों को नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आके वीक में कम से कम किसी न किसी जगह में नेचर के पास वो जाएँ, थोड़ा रुकें, नेचर को एंजॉय करें, सेल फोन वगैरह को साइड करें। ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है इंसान के लिए जो नेचर उसकी करता है। देखिए, आपने सुना कि ये नेचर के करीब जाने के लिए नौजवान जो है वो सफ़र करते हैं, ट्रैक करते हैं, घूमते हैं, तो इससे बंदा फ्रेश हो जाता है। मंजर शिगरी ने क्या खूबसूरत मंजरकशी की है और जो यहाँ के मनाजिर हैं। अच्छा, मुझे एक तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे पास हर चीज़, हर मौसम है और नेचुरल है सब चीज़ें। हम बाहर के ममालिक चले जाते हैं ये खूबसूरती देखने के लिए, पहले आप अपने मुल्क तो घूमें, उसको तो एक्सप्लोर करें। आप GB जाएँ, आप बाकी शहरों को जाएँ, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है।